कॉमन एरिया मेंटेनेंस। जी हाँ, अक्सर आप और हम कॉमन एरिया मेंटेनेंस को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत तो देखते हैं, लेकिन क्या मेंटेनेंस आ रही है यह हम नहीं देखते हैं। तो कॉमन एरिया मेंटेनेंस को कैसे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा बनाना है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये गलती आप दोबारा ना करें, इसीलिए मेरे को ये सारा कंटेंट क्रिएट करना पड़ा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो मैं आपको गलती करने नहीं दूंगा। तो आप इस वीडियो को समझ लीजिए, फिर आप गलती मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे आपको बताता हूं मैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस को किस तरह से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अक्सर लोग जो करते हैं वो इस उद्देश्य से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उन्हें हर महीने कुछ किराए के रूप में एक अच्छी इनकम हो जाए। ऐसी प्रॉपर्टीज में कुछ ऑनर्स अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, कई बार कोई होता है कि कोई फ्लोर टेनेंट को दे देते हैं। कई बार एक बिल्डिंग में एक फ्लोर दे दिया, या बड़ी प्रॉपर्टी उसमें छोटा सा हिस्सा दे दिया। अक्सर ये देखने को मिलता है। और साथ ही खुद भी उसी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्से को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहीं कुछ प्रॉपर्टी ऑनर्स पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी को टेनेंट को दे देते हैं। मतलब दोनों ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ ये बात इंपॉर्टेंस की नहीं है, बल्कि महत्व इस बात का है कि प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या रिटेल हो, किसी भी पर्पज से आपने ली हुई हो, क्या आपने अपने टेनेंट को कॉमन एरिया मेंटेनेंस का शुल्क आप उससे लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमन एरिया मेंटेनेंस ये वह एक्सपेंस है, वैसे ये वह खर्च है या वह स्पेंडिंग है जो कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिटेल प्रॉपर्टी में सामान्य एरिया के जो कॉमन एरिया है उसके मेंटेनेंस को रन करने के लिए लिया जाता है। इसमें हॉल, पार्किंग, लिफ्ट, लॉबी, सिक्योरिटी जैसी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलती हैं। ये सारे एक्सपेंसेस सभी टेनेंट से रिकवर किया जाता है, जिससे कि एरिया या स्पेस को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सके। आपने टेनेंट ने प्रॉपर्टी ले ली, उससे आपने वो सब चीज़ें, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को इंजॉय जो कर रहा है, उससे आप कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। उसकी फैसिलिटीज़ का उसे टेनेंट को देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कैसे इसके तय होते हैं रेट्स। मकान मालिक वैसे सालाना बजट जब बनाते हैं तो जिसमें पूरी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का एक्सपेंस इंक्लूड होता है। कई बार डेवलपर इकट्ठे ले लेता है और ये एक्सपेंस सभी तरह से किराएदारों के बीच उनके द्वारा दिए गए जो एरिया है उसके हिसाब से उसे बांट देना चाहिए। अगर आपने शेड स्पेस दिया है तो उस हिसाब से बांट दो। अगर आपने पूरा स्पेस दिया है तो वो बिल उसे पूरा करना चाहिए। जैसे अगर किसी ने 15% एरिया किसी टेनेंट को दिया है तो उसे 15% उसका एक्सपेंस जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस का बिल आ रहा है उसका 15% लेना चाहिए। और अगर पूरा दिया है तो पूरा लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर टेनेंट या जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसको प्रॉपर बैठ के सेटल कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है। कॉमन एरिया मेंटेनेंस में कई बार अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी ऑफिस स्पेस के अंदर, एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग और गार्डनिंग जैसे ग्रीन एरिया का देख रेख, इस टाइप की चीज़ें होती है। और लिफ्ट का एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होता है। सिक्योरिटी इसके अंदर इंक्लूड होती है। वहीं अगर ये प्रॉपर्टी रिटेल की है तो यहाँ पे पार्किंग, ड्राइववे, कॉमन एरिया मेंटेनेंस इसके अंदर इंक्लूड होता है। सिक्योरिटी इसके अंदर इंक्लूड होती है। वहीं अगर प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है तो ऐसे में पार्किंग, लाइटिंग और बाहर के एरिया की सफाई इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। जी हाँ, कॉमन एरिया मेंटेनेंस को लेकर कई बार टेनेंट और प्रॉपर्टी के जो ऑनर है उनके बीच में अक्सर गलतफहमी होती है कि इसको कौन पे करेगा। टेनेंट सोच रहा है कि वो इंक्लूड है और प्रॉपर्टी ऑनर को लगता है कि इसे मुझे अलग से लेना है। लेकिन ये आपको, जब आप रेंट पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, आपको उस टाइम डिसीजन लेना है। क्योंकि टेनेंट के लिए जानना जरूरी है कि वो जो एक्सपेंसेस हेड हैं उसको कौन पे करेगा। उस पेमेंट्स को ऑनर पे कर रहा है प्रॉपर्टी का या फिर टेनेंट पे करेगा। ये आपको प्रॉपर्टी देते टाइम इस इशू को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर सफाई से रिलेटेड जो उसके खर्च होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। रिटेल प्रॉपर्टी है तो टेनेंट अक्सर ऐसे पर्सनल जो उसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये उसे पता होना चाहिए कि उसको पे करना है। कई बार वो भी बाद में डिस्प्यूट का कारण बन जाते हैं। और ऑफिस बिल्डिंग में अक्सर देखा जाता है कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस के वो शेयर किए जाते हैं। फीस और उसका असर, कई बार जो प्रॉपर्टी ऑनर खुद उस बिल्डिंग को मेंटेन कर रहा होता है तो कैम की जो फीस होती है उसमें कई बार वो बढ़ोतरी भी कर देता है। तो ऐसे में टेनेंट की लागत बढ़ जाती है। टेनेंट अपने
जो एग्रीमेंट है उसमें उस चीज़ का उल्लेख कर लें, उसके रेट्स को फिक्स कर लें, एस्टिमेट कर लें, ईयरली उसको एस्टिमेट आप कर सकते हैं, या उसको मैक्सिमम आप लिमिट तक लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑनर उसे बेयर करेगा, या जो भी कंडीशन है, एक ये म्यूचुअल कंसेंट का पार्ट होता है। तो प्रॉपर्टी मैनेजर अक्सर आपको इस मामले में ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस की मॉनिटरिंग वो करते हैं और टेनेंट्स को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से वो बचा भी सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आपको बाद में समझ में आती है, तो आप शुरू में प्रॉपर्टी मैनेजर से मिलकर इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर कितनी मेंटेनेंस आने वाली है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, एक्सपेंस को सही तरीके से बजट के अंदर इंक्लूड करना टेनेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अचानक उसको लगता है कि मुझे इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, कई बार उसका बजट नहीं होता तो दिक्कत आ जाती है। टेनेंट अपने लीज कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लें, ज़रूरत पड़ने पर आप प्रॉपर्टी ऑनर से बात भी कर सकते हैं और इसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं। आप उनकी मंथली कॉस्ट को कंट्रोल करने और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस को बचने में अपनी मदद कर सकते हैं। इस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर का सही तरीके से मैनेज करना और इसके हर पहलू को समझना टेनेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग से टेनेंट ना केवल अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, बल्कि बिजनेस के लिए एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।